प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आज संडे है और हम संडे सर्विस में इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए, उसके सुंदर वचन को सुनने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए हम सब लोग मिलकर दुआ में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए हम सब लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। हम सब जानते हैं कि इस समय डर का माहौल है। हर व्यक्ति डरा हुआ है, भयभीत है। कोरोना के भय से हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इसका डर लगा है। परिवारों में डर है, एक दूसरे से भयभीत है और भय हमारे जीवन को दिन ब दिन कमजोर करता जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आशीषित हो रहे हैं, चंगाई हासिल कर रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। तो आज का जो वचन है वो हम डर और विश्वास के विषय में सीखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 14 बाब उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं ही हूं, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह के ये वर्ड हैं कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। अभी हिम्मत की जरूरत है। ये कोरोना में भयभीत कर रहा है, कमजोर कर रहा है, लेकिन हमें हिम्मत रखने की जरूरत है, ढाढ़स बांधने की जरूरत है कि हम इस महामारी से बाहर निकल सकें। क्योंकि डर हमें कमजोर बनाता है और प्रभु यीशु मसीह पर उसने कहा, मैं हूं, यीशु मसीह है हमारे साथ, इसलिए वो कहता है डरो मत। अजीजों बच्चों, इसके विषय में हम एक बाइबल में से एक अध्याय लेंगे जिसमें प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आए और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो भी पानी पर चलने लगा। तो हम इसके लिए निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 22 से 33 आयत। ये एक घटना के रूप में हम इसे देखते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर
घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के इस घटना को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से नदी के पार जा रहे हैं, और चेले नाव में हैं और बीच में हैं, और बहुत आंधी और तूफान आ गए हैं। वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आते हैं, और वो यीशु मसीह को देखकर डर गए और कहने लगे ये तो भूत है, और चिल्लाने लगे। तब यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं ही हूं, डरो मत। आज भी ये डर हमें को सताता है, आज ये डर हमें भयभीत कर रहा है कि कैसे हम इस महामारी से निकल पाएंगे, कैसे ये मौत का तांडव जो है ये खत्म होगा, कैसे हमारे इस देश में, पूरे संसार में लोग इस महामारी से निकल पाएंगे। आज इस भयानक समय को देखकर घबराए हुए हैं लोग। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेले जब वो बीच नाव में थे तो वो घबरा गए और यीशु मसीह को देखकर कहने लगे ये तो भूत है। अजीजों बच्चों, हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर, वो कहता है ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं। आज समय है कि हम हिम्मत रखें, क्योंकि यीशु मसीह है हमारे साथ। हमें इस महामारी में पड़ा नहीं रहने देगा, हमें इससे निकालेगा। हम निकलेंगे, विश्वास रखेंगे कि यीशु मसीह है तो हम इस महामारी से निकलेंगे। और उसके बाद पतरस ने यीशु मसीह को जब पानी पर चलते हुए देखा तो उसने कहा, प्रभु मैं भी आ जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, आ जा। और पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन जब उसने हवा को देखा तो वो घबरा गया और डूबने लगा। आज यही समय है, हम इस महामारी जो प्रकृति की देन है, इसको देखकर हम घबराए हुए हैं। परमेश्वर तो हमें बुला रहा है, वो चाहता है कि हम इस महामारी से बाहर आए। हम भी पतरस की तरह पानी पर चलें, जैसे हमारा यीशु मसीह पानी पर चला। लेकिन हम दुनिया के इस भय को अपने जीवन में रखे हुए हैं, जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे तो जरूर हम इस महामारी से बाहर आ सकेंगे। हम भी पतरस की तरह पानी पर चल पाएंगे। और उसके बाद जब पतरस ने हवा को देखा तो वो डर गया
और वो चिल्लाया। आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है, मौत मौत कह रही है, लेकिन तो यीशु मसीह तो जीवन के लिए आया था, जीवन देने के लिए आया था। वो तो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, क्योंकि जीवन तो मैं हूं। और जब वो चिल्लाया और डूबने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ लिया। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज यीशु मसीह, परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ना चाहता है। हम इस महामारी से निकल जाएंगे अगर हम प्रभु को पुकारेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो हम इस महामारी से निकल पाएंगे। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज हमारा विश्वास कहां है? हम दुनिया के इस महामारी में फंसते चले जा रहे हैं, डरे हुए भयभीत हैं, लेकिन हमारा तो विश्वास यीशु मसीह है, जो कहता है मैं हूं, हिम्मत रखो। आज हमें हिम्मत की जरूरत है। आज हमें प्रभु को पुकारने की जरूरत है। आज हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। वो हमें थाम लेगा, वो हमें बचा लेगा। और क्या हुआ? हवा थम गई। ये बीमारी चली जाएगी, ये सदा नहीं रहेगी, क्योंकि जहां यीशु मसीह है वहां बीमारी का कोई काम नहीं। और पर जो नाव पर थे वो उसे दंडवत करने लगे। उसके चेले जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आज हम इस दुनिया में हैं, जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके परिवार तो अपने अपने घरों में हैं। उन्हें जरूरत है कि परमेश्वर को दंडवत करें, उससे प्रार्थना करें। वो बचा लेगा, वो हमारा हाथ थाम लेगा, वो हमें इस महामारी से निकाल ले जाएगा। ये महामारी सदा नहीं रहेगी, ये समाप्त हो जाएगी, लेकिन जरूरत है ढाढ़स बांधने की, जरूरत है हिम्मत रखने की, जरूरत है डर को निकालने की। अगर ये महामारी का डर हमारे जीवन से चला जाए तो अजीजों हम आशीषित हो सकते हैं, हम चंगे हो सकते हैं। विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो हम सदैव हमारे साथ है। उसने अपने वचन में कहा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन हम उसे आज देख नहीं पा रहे हैं। वो तो अपना हाथ बढ़ाए हुए है, वो तो हमें बुला रहा है कि हम उसके पास आए, उसे दंडवत करें, उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें, उससे विनती करें। वो बहरा नहीं है। उसने अपने वचन में कहा कि मैं बहरा नहीं हूं कि तुम्हारी आवाज को सुन ना सकूं, या मेरे हाथ छोटे नहीं हो गए कि तुम्हारे लिए कुछ कर ना सके। आज तो उसके हाथ बहुत बड़े हैं। पूरा संसार जब इस महामारी में है तो यीशु मसीह पर विश्वास रखने की जरूरत है, उसे पुकारने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है। तभी हम इस जीवन में इस कमजोरी से निकल सकते हैं। अगर डरेंगे तो दिन ब दिन कमजोर होते चले जाएंगे, लेकिन अगर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह कहता है मैं हूं, अगर हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह है, हमारे साथ है, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया था, वो आज भी, वो मरा नहीं है बल्कि हमारे साथ खड़ा है, हम पुकारेंगे तो वो हमारा हाथ थाम लेगा और हम बच जाएंगे और औरों को भी बचाने पाएंगे। आज जरूरत है वो लोग
जो अपने अपने घरों में हैं वो प्रभु को पुकारें, दंडवत करें, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अजीजों बच्चों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस महामारी में डरे नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर ने उनको हिम्मत दी है। और उन लोगों की गिनती में आते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल के कर्मचारी जो दिन रात मरीजों की देखभाल करते हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए लगे हुए हैं, ताकि कोई भी जान हलाक ना हो। यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए आया है। हम उन लोगों को सलूट करते हैं जो इस टाइम में परमेश्वर के साथ मिलकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं और उनके जीवन को बचा रहे हैं। यीशु मसीह ने भी लोगों का जीवन बचाया है। हम भी लोगों का जीवन बचाएं, और जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं। हम प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए जो सेवा में लगे हुए हैं। हम प्रार्थना करें अपने इस संसार के इस महामारी से निकलने के लिए दुआई दें, प्रार्थना करें, चिल्लाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी चिल्लाहट को, हमारी आवाज़ को सुनेगा और हमारा हाथ थाम लेगा और हमें बचाएगा। और अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, अय्यूब उसका 3 बाब की 25वीं आयत में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। अजीजों, अय्यूब कहते हैं कि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ जाती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही आ जाती है। जिस बात से हम आज के समय में डर रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार में किसी को ना हो जाए, कहीं मेरे पड़ोसी को किसी को ना हो जाए, हम लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और वही बात हमारे जीवन में, ये डर जो है वो हमें कमजोर बना देता है। लेकिन हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, विश्वास रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। इसलिए हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है अपने परमेश्वर पर जो हमें बचाने के लिए दुनिया में आया, और वो हमारे साथ खड़ा है, हमारे को पकड़ रखा है उसने, हमारे हाथों को थाम रखा है कि हम डरे ना। हिम्मत रखने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हम इस महामारी से बाहर निकलने पाएंगे। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया ताकि सब बच्चे मिलकर परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के समय में परमेश्वर आप अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए, ढाढ़स दीजिए, ताकि वो डरे ना, भयभीत ना हो, बल्कि अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि इस महामारी से वो निकलने पाए। हम दुआ करते हैं इस वक्त तमाम छोटे बच्चों के लिए और तमाम नौजवानों के लिए, तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए। परमेश्वर आप सबों के साथ बने रहें और परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखें और आनंदित रखें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पे तमाम स्टाफ कर्मचारियों के लिए, तमाम डॉक्टर्स के, नर्सेस के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए जो इस महामारी के समय में प्रभु हिम्मत के साथ, परमेश्वर की समर्थ के साथ कार्य कर रहे हैं, ताकि हम सब लोग इस महामारी से निकलने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ बने रहें और आज का जो वचन हमारे आपने दिया है ये हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आए।
और हमारी कलीसिया में जो भी लोग बीमारी की और कमज़ोरी की हालत में हैं, उन सबों के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा दें, चंगाई दें। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आप उसकी सहायता और मदद करें, और परमेश्वर दिन ब दिन हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। हमने जो मांगा पाया मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है ऐसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ़ करते हैं, तू हमारे गुनाहों में माफ़ कर। हम आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सहायता दुनिया के सब ईमानदारों के साथ बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहिए, खुश रहिए और प्रार्थना में लगे रहिए।